जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो विषय है बहुत ही जटिल विषय है। मतलब जो आज के युग में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मतलब ट्रेंड में चल रहा है ये। ज़्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। पर अपनी समझ में ना, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया देखते ही देखते दुनिया में घर में रह के हमें दुनिया का पता नहीं चलता जितना हम बाहर निकल के दुनिया का पता करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी। जैसे आजकल ईश्वर के प्रति तो किसी की भी भावना है ही नहीं। जितना ज़्यादा ये तंत्र तंत्र अलग है, तंत्र विधान खुद देवताओं ने बनाया है, ठीक है। जो जादू टोने है ना, वो किसने बनाए? हम इंसानों ने, ठीक है। किसी भी पुस्तक में, किसी भी वेद पुराण में ये सब नहीं लिख रहा है कि किसी को मार के कोई सुखी रहा है ना। अब आजकल ट्रेंड बन गया बलि देने का। अब मैं बलि उससे वो नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, पर जितनी मुझे समझ है मैं उसके विषय में बताना चाह रही हूँ कि जहाँ तक मैंने सुना है कि भगवती बलि जानवर की लेती है, ठीक है। कि माँ हम अपने अंदर का, मतलब माँ ने बोला था कि जानवर की बलि चाहिए। अब जानवर ये नहीं कि बकरा भैंसा ये इत्यादि, अब समझ की बात है, ठीक है। हाँ, अगर भेंट दी जाती है कि भेंट मुझे ये चीज़ चाहिए भेंट स्वरूप, मुझे ये वो चीज़ चाहिए भेंट स्वरूप, तो माँ के नाम से छोड़ा जाता है। जैसे माँ ने मुझे भैंसा चाहिए तो माँ ने ये नहीं बोला कि मुझे मार के दो। माँ किसी को मार नहीं सकती है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब गांव में भी देखते हैं माँ के नाम से सांड छोड़ा जाता है या बकरा छोड़ा जाता है, तो क्या कहते हैं, कोई ले ना ले, क्योंकि कोई काटेगा नहीं उसको, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई उसको पालन नहीं करेगा। क्यों? कि माता के नाम से छूटा हुआ है, माँ उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि माँ प्राण देने वाली है, प्राण हरण करने वाली नहीं है, ठीक है। आजकल मैं बहुत वीडियो देख रही हूँ कि बकरे को काट के और भगवती को उल्टा नहलाया जा रहा है रक्त से। रक्त भाई, रक्त से नहलाए तो रक्त चंदन से नहलाओ ना। अब एक बात बताओ, हमारे वेद पुराण में ये भी लिखा है कि मृत्यु होती है तो वो मृतक शरीर पड़ा है, हम नहा तुरंत उसको आके नहाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों मुर्दे को फूक कर आते हैं शमशान से? क्यों हम नहाते हैं? आओ, खाओ पियो, पूजा पाठ करो। कोई घर में मृत्यु हो गई, क्यों हम 13 दिन का शोक वो मानते हैं? नहीं, मत मानो, क्यों? भगवती को तो स्वीकार है ही नहीं है। भगवती को रक्त, मरे हुए बकरे का रक्त पीना है। ईश्वर को तो मरे हुए बकरे का रक्त पीना है। तो क्यों ये विचार मानना भाई, क्यों विचार मानना ये, ठीक है। तो ये सब हमारी एक धारणा है कि हम बहुत अपने आप को बलशाली दिखाते हैं जानवर को मार के। अरे किसी उसको मार के उसकी भेंट चढ़ा के देखो ना, तब पता पड़े, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये अपनी अपनी मत की बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आजकल ना जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जातिवाद, और जो अपनी जाति के लेकर लड़ रहे हैं ना, वही जातिवाद फैला रहे हैं, जो अपनी अपने हक के लिए अपनी जाति के हमारी जाति, ठीक है, वो फैला रहे हैं अपनी जातिवाद। पहले जातिवाद हम बनाया किसने? ईश्वर ने नहीं, हम ही इंसानों ने बनाया ना। कर्म कहते हैं ना, कर्म के हिसाब से उसका निर्धारित किया जाता है। अब एजुकेटेड पर्सन होता है, उसे उसी तरीके की तो जॉब मिलती है ना। तो उसको उसके नाम से नहीं जाना जाता है कि अरे, ये बोलते हैं अरे फलाने का लड़का है, ये फलाने की लड़की है, वो डीएम है, कलेक्टर है, या फिर इंजीनियर है, या फिर डॉक्टर है, या फिर जज है, ठीक है। जाति कहाँ गई? तो एक उसके कर्म से निर्धारित किया है ना उसका। ऐसे ही पुराने जमानों में इतने, मतलब पहले साहूकार लोग रहते थे, अब साहूकार है, मतलब हम इंसानी तो थे वो साहूकार, ठीक है। तो वो पैसे वाले हैं तो भाई, और जिसको भूख से तंगी, जिसके परिवार वाले भूख से व्याकुल हैं, तो वो कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि लेटरिन भी साफ करेगा, और उनकी लेटरिन उठाएगा भी, मल, मतलब सब कुछ। तो उसी तरीके से एक हम ही लोगों ने जातिवाद में बदल दिया, ठीक है। जात पात ईश्वर ने नहीं बनाई है, पर जो आज जात पात के लिए लड़ रहे हैं ना,
कि हम वाल्मीकि, हम वो हैं, तो वो खुद ही अपनी जात पात जो जातिवाद करते हैं ना, वो खुद ही जाति के लिए अपनी जाति को क्या बोलते हैं, वही कर रहे हैं। मतलब समझ जाओ मेरे, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, ना मैं पढ़ी लिखी, ना मैंने वेद पुराण पढ़े हैं, ना मैंने कुछ पढ़े हैं, पर यह है कि मैं जो सोच रही हूँ, जो देख रही हूँ, मतलब कुछ कुछ देख भी लेती हूँ तो बड़ा मतलब वो होता है। और वेद पुराण अब मैं धीरे धीरे करके पढ़ रही हूँ, तो मैंने अभी तक जितने भी कुछ देखा है, अध्ययन किया है अपनी उसमें, तो मुझे तो ये सब कहीं नहीं मिला। और रही बात, हाँ, मेन बात ये है कि आजकल ना हुक्का पीने का बहुत ट्रेंड चल गया भक्ति लाइन में, ये भक्ताई लाइन में, क्योंकि भक्ताई कोई नहीं कर रहा है, मेहनत कोई नहीं कर रहा है। आजकल क्या है, सरल 2 नंबर का काम, कहते हैं ना, दो पैसा कहाँ है, 2 नंबर के बिजनेस में। ऐसे ही शक्ति कहाँ मिलेगी तुम्हें, 2 नंबर में, यानी हुक्का लगाओ 21 दिन का, 21 दिन में सिर हिलाओ, बस। सिर हिलाता कौन है, देखो, अभिलाषा किसकी, ईश्वर को हम क्या दे देंगे, भगवती को हम क्या दे देंगे, वो खुद ही जग का कल्याण करने वाली, पालन पोषण करने वाली ईश्वर है। महादेव को उनको क्या चाहिए, ईश्वर को क्या चाहिए, ईश्वर क्यों लेते हैं, ईश्वर भी बलि, ये महादेव क्यों नहीं बलि लेते हैं? महादेव पे क्यों फूल पत्री चढ़ाई जाती हैं? दारू पीते हैं सब लोग, कि भैरव बाबा पीते हैं दारू। भैरव बाबा हमारे बुरे कर्म लेते हैं, बुरी आदतें लेते हैं, ठीक है। और मैं आऊँगी इस टॉपिक पे, मैं हट नहीं रही हूँ, उसी टॉपिक पे हूँ मैं। और ये महादेव बाबा कहते हैं गंजेड़ी है बाबा, उनको तो एक गंजेड़ी नचेड़ी के उससे वो कर दिया आज के युग ने, कि बाबा गांजा पीते हैं, चिलम फूकते हैं। ये गलत, बाबा ने तो जहर भी पिया था, जहर भी पियो, फिर जहर क्यों नहीं पीते हो, अगर बाबा कितने बड़े भक्त हो तो जहर भी पियो। नहीं, पर पता है कि जिसको ईजी रास्ता चाहिए होता है ना, ईजी भोग विलास की जिसको है, तो वो उनकी तरफ ही भागते हैं जिनकी अभिलाषा है ज़्यादा। अभिलाषा, अगर जो सच में भक्ति करना चाहता है उसकी क्या अभिलाषा होगी, अगर जो सच में ही परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है उसकी क्या अभिलाषा होगी, कोई अभिलाषा नहीं होगी, ठीक है। जिनकी अभिलाषाएं, हाँ, अभिलाषा पूरी कौन करता है भक्ति लाइन में, भूत प्रेत, ठीक है। आजकल क्या हुआ है, ज़्यादातर ये इनको मानते हैं, कुछ नहीं है, जितने भी मैंने भगत देखे सब टोटली सबके यहाँ हुक्का लगता हुआ देखा है। ये हुक्का हुआ, अब कहते थे पुराने जमाने साहूकार लोग हैं, ये बड़े बड़े वो हैं, वो लगाते थे हुक्का, क्योंकि क्या कहते थे, ये वो तो भाई बड़े लोग हैं, अय्यासी लोग हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ हुक्का चिलम ये सब अच्छे में नहीं गिना जाता, ये अच्छे में नहीं गिना जाता, ठीक है। आजकल भक्ताई लाइन में हुक्का लग गया, 21 दिन का हो गया भाई। जब एक बात बताओ, जो इस युग में प्रेजेंट था, जो लड़ा, जो सिर काट के ख़त्म हुआ है, अब एक बात, नॉर्मली इंसान किसी को सर काट के मार दिया जाए, ठीक है, उसको भी हम पूछेंगे ना, तो उसका भी बहुत वाहवाही हो जाएगी, एक से एक को मिला, एक से एक को मिला, एक से एक को मिला। अब मेरे घर में कोई अगर ख़त्म हो जाए सिर कट के, अब मैं उसको प्रेत को खूब भोजन आदि देकर, अब वो तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेगा, यहाँ से मार के उसको मार के उसको मार के, वो तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेगा। प्रेत कभी किसी का भला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व नहीं है। अगर ईश्वर तत्व होता तो मांस मदिरा के नाम से कढ़ाई चढ़ाई जाती है ना, ये सरमल बावरी को, सवल सिंह बावरी को, ये 5 बावरी वाले हैं, और ये जो अपने आगरा में कौन है ये, जिसका नाम भी नहीं लेते, बुलाकी मसान है, बहुत सी अनेकों देवी देवता हैं जिन पर मांस मदिरा का सेवन मतलब चढ़ाया जाता है, और फिर उसके रूप में प्रसाद के रूप में वो ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अब जब ये चढ़ाना अच्छा है, जब तुम्हारे घर वाले पति लेते हैं, तुम्हारे भाई लेते हैं, तो फिर क्यों बुरा, पीने दो, मांस खाने दो। मांस, ज्ञान किसको नहीं होता, जानवर को नहीं होता है ना ज्ञान, और जानवर खाने वाला उससे भी बड़ा जानवर है। जब जानवर को खाओगे तो सोच जानवर जैसी होगी ना। अब आजकल इंसान इतना मतलब अपने उस पर इतना वो हो गया है, गाली दी जाती है। बच्चा जब कोई गलती कर देता है या गंदी हरकत कर देता है तो क्या बोलते हैं, शुगर है क्या, ये बोलते हैं ना। क्यों, क्योंकि वो टट्टी खाता है, गू खाता है वो, और कुछ लोग उसी शुगर को खाते हैं। तो सोचो वो कितने, उनका माइंड मतलब कितना घटिया है, सिर्फ उसके नाम पे कि भगवान को दे रहे हैं। तो वो भगवान नहीं है। भगवान कौन सा भगवान शुगर खाता है भाई, कौन सा भगवान शुगर खाता है, काली शुगर खाती है, भोले शुगर खाते हैं,
या ब्रह्मा जी शुगर खाते हैं, या विष्णु जी शुगर खाते हैं, या हनुमान जी शुगर खाते हैं? कोई खाता है? नहीं। हर किसी ने अवतार लिया है। शुगर का अवतार लिया था, नरसिंह का अवतार लिया देवताओं ने। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग रूप से, अलग अलग चीजों से व्यक्त किया गया है कि इस रूप का ये उद्देश्य है, इस रूप का ये उद्देश्य है, इस रूप का ये उद्देश्य है। उद्देश्य से लिया गया। और यहाँ तो सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए है। ठीक है। भैरव बाबा ने अपने सवारी, कुत्ता है भैरव बाबा का। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा समझदार है कुत्ता, और जब वो खतरनाक हो जाता तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता। इसीलिए भैरव बाबा ने अपनी सवारी के उनके नीचे दबा हुआ है, उनके ऊपर बैठे हैं भैरव बाबा। ये देखो ना, उसको देखो कि जगदम्बा ने शेर को, और जितनी भी देवियां हैं, किसी न किसी जानवर को दबाए हुए हैं। उनकी उस बात को समझो। और जिनके आज कल नाम है, जैसे एक भी भक्षण, मांस मतलब भक्षण करने वाले का मुझे उसमें नाम दिखाएं कि उनका नाम हुआ हो ईश्वर तत्व में, ईश्वर के प्रति। और जो ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते उनके बहुत नाम है, जैसे किशन राव परमहंस जो कलकत्ता में, अरे मछली चढ़ाई जाती है कलकत्ता में, जब कोई और बना के चढ़ाई जाती है। क्यों? उसका भी एक उद्देश्य है। और हाँ, ये कहेंगे तुम्हें पता है? भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने वेद पुराण नहीं पढ़े हैं मैंने, पर हाँ सुना है मैंने, पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे ले रही हूँ ज्ञान। अभी मैं नर्सरी में हूँ, ज्ञान की नर्सरी में भी नहीं हूँ, अभी मैं प्ले स्कूल में हूँ ज्ञान के। ठीक है। पर हाँ, जिनको इच्छुक है ना ये जानने की, तो वो वेद पुराण खंगाल सकते हैं। हमारी सनातन धर्म में बहुत सारे वेद पुराण खंगाल सकते हैं। हाँ, तो हुक्का लगाना ये सब, तो एक भी हुक्का लगाने वाला, एक भी बाबरी पूजने वाला, एक भी इंसान मुझे ये बता दे कि उसके घर में सुख समृद्धि है। क्योंकि भाई वो ईश्वर नहीं है। जिस घर में ईश्वर पूजा जाता है, अब वैष्णव है, बनी है, उनके घर में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही पूजा जाता है। उनके बच्चे कितने लायक होते हैं, वो क्यों ना दारू वो पी लेते, वो क्यों। हाँ, जिनके घर में ये सब नहीं, ईश्वर नहीं पूजा जाता है, जो लोगों के कहने पे या देवता बदल लेते हैं, तो उनके घर में देखो यही बीमारी, वो दारू पीता है, वो नशा करता है, वो करता है। तो क्यों घबरा रहे हो भाई? तुम जब अपने देवता को, अपने इष्ट को जो तुम दे रहे हो, तो इष्ट बदले में तुम्हें वही देगा ना, जानवर वृत्ति ही देगा ना इष्ट तुम्हारा तुम्हें। तो घबरा क्यों रहे हो फिर? क्यों ईश्वर के प्रति, ईश्वर को बदनाम मत करो कि ईश्वर हम अपने देवता को दे। वो देव नहीं है, वो सिंब निशुंभ है, धूम राक्षस है, महिषासुर है। वो देवी ने मारा उनको क्योंकि वो क्या करते थे? मांस मदिरा का भक्षण करते थे राक्षस। अभिलाषा शुंभ निशुंभ भी पूरी कर देंगे, उनको पूजो, कर देंगे। अभी भी वो है मौजूद पाताल लोक में, उनके अंश मौजूद हैं, पूजो उन्हें, वो भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर देंगे। शुंभ निशुंभ, रक्तबीज कर देंगे पूरी, उनको पूजो। तो उनके नाम पे ये आ तो गए हैं, तो ये राक्षस हैं। ईश्वर में इनकी गिनती मत करो। और किसी को बुरा लगे तो मेरे पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ईश्वर के प्रति, मेरी जगदम्बा के प्रति, मेरे हनुमान के प्रति, मेरे हनुमान बाबा के प्रति, मेरे भोले बाबा के प्रति, मेरे ईश्वर सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के प्रति जो बोलेगा मुझे बुरा लगेगा। मैं ये नहीं करी मैं बहुत कट्टर हूँ सनातन, नहीं, मैं बिल्कुल कट्टर नहीं हूँ। पर यह है कि हाँ, जो मैं देख रही हूँ ना आजकल, मांस मदिरा, अब भाई रिहाब सेंटर बने हैं। अपने भाइयों को क्यों तुम भेज रहे हो, अपने पतियों को, पिताओं को क्यों भेज रहे हो? अच्छी बात है, वो दारू पी रहे हैं भाई, कल को वो भी कोई देवता बनेंगे, उन पे भी दारू चढ़ाना। दारू पी के मरेंगे, फिर वो देवता बनेंगे, फिर उनको वो करना। ठीक है। छोटे से छोटा प्रेत भी तुम्हारी सारी अभिलाषा पूरी कर देगा। ठीक है। अभिलाषा, क्योंकि उसकी अभिलाषा, इसलिए वो प्रेत है। और जिसकी अभिलाषा खत्म हो गई वो प्रेत नहीं, वो जन्म ही नहीं लेता, इस चर चर के जगत से गया। जिस दिन भक्ति, सच में भक्ति करोगे ना, उस दिन संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि पिछले जमाने में, जब हम पिछले वो देखते हैं अपने दादा परदादाओं के उसमें युग में ना, ये टोट के हमने कुछ नहीं चलते थे, और सब हर जगह कोई नीच ऊंच का कोई वो नहीं था, हर जगह खुशहाली खुशहाली थी। जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं ना, दारू पीना, उनको चढ़ाना, इनको चढ़ाना, वही चीज़ लौट के हमें मिलती है। ईश्वर बदले में तुम्हें क्या देगा? भक्ति करोगे तो सुख देगा। ठीक है, वही मिलता है ना, जो तुम अपने उनको दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो घर में तुम्हारे भाई बंधु कर रहे हैं, तो क्यों घबरा रहे हो? मत घबराओ।
एक भी मुझे अगर कोई चैलेंज करे ना, चैलेंज इनको पूछने वाला, तो ये चैलेंज करे कि एक भी घर मुझे दिखा दे जिस घर में शराब का सेवन उनका घर का कोई सदस्य ना करता हो, क्योंकि भोग चढ़ाया जाता है कि भाई प्रसाद है, प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, तो बच्चे भी नशेड़ी गंजेड़ी ये सब हो जाते हैं। ठीक है, अगर भोले बाबा के स्तर पर पहुंचना तो भोले बाबा ने जहर भी पिया था, तो जहर भी पियो। ठीक है, बाकी देवता के नाम पर ये खाना, मांस मदिरा खाना, और जो देवता ये लेता है वो देवता नहीं है, वो राक्षस है। तो राक्षस किसी का भला नहीं कर सकता। राक्षस सिर्फ जब तक तुम्हारा भला करेगा, जब तक तुम उनकी अभिलाषाओं को पूरा करोगे, उनको भोग दोगे। देवी देवताओं को भोग नहीं चाहिए तुम्हारा, उनको क्या चाहिए? धूप दीप अगरबत्ती सिर्फ। तो आपके घर में समृद्धि है, सुख है। ठीक है, जब अगर मेरे पास इतने केस आते हैं, ये कढ़ाई छूटी है, वो कढ़ाई छूटी है, ये बकरा छूटा, वो बकरा, अरे तूने बकरा नहीं चढ़ाया इसलिए परेशान कर रहा हूँ। क्यों? जब तक बकरा चढ़ाएगा तब तक तू खुश है, बकरा नहीं चढ़ाएगा अगले पे नहीं है। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के बकरे आते हैं, 1-2 लाख तो तू ही ले जाएगा, फिर अगला क्या करेगा? अगला कैसे कमाएगा? जब तक तुम उनके मुंह में मदरा बकरा ये भरोगे, तब तक वो देवता, तुम्हारा देवता तुम्हें खुश रख रहा है। जिस दिन बंद कर दिया उस दिन वो तुम्हारी ऐसी करना शुरू कर दिया। तो काहे का तुम्हारा वो देव है, इसलिए ईश्वर को मानो। ईश्वर को, ईश्वर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये भी ऐतराज होगा कि अरे कृष्ण जी ने तो जन्म लिया था, वो भी तो इंसान हुए, राम जी ने जन्म लिया था, वो भी तो अरे चलो मत मानो, मैं अपना वो नहीं कर, हनुमान जी को मानो, विष्णु जी को मानो, उनके अवतार को मत मानो, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको मानो, पर ईश्वर तत्व को मानो, ना कि ये प्रेत राक्षसों को मानो। बस अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हो, अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, अपने पतियों को, अपने जीजाओं को नशे से मुक्ति दिलाना चाहते हो, तो राक्षस पूजा बंद। बस मेरा इतनी गुहार है। करो हनुमान बाबा की, करो हनुमान बाबा का भगत क्यों इतना अच्छा होता है? हनुमान बाबा कितने बलशाली हैं। उन्होंने तो मांस मदिरा का सेवन, उनको तो नहीं चढ़ाई जाती, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। ठीक है, भैरव बाबा पे क्यों चढ़ाए? और पीने वाले तो अरे भैरव बाबा तो पीते हैं, नहीं, किसने देखा पीते हैं? भैरव बाबा तुम्हारी बुरी आदतों को ग्रहण करते हैं, कहते हैं। और जब ये भी बताया जाता है कि अरे मेरा बच्चा बहुत पी रहा है, मेरा बेटा बहुत पी रहा है, मेरा पति बहुत पी रहा है, तो क्या कहते हैं कि उस पैसे उतार के भैरव आपको चढ़ा देना। क्यों? किसी का उतारा करना है, किसी को तो क्यों कि उस पैसे उसकी बुरी आदतें करते हैं ना, ये ना कि उनके नाम से चढ़ाओ और खाओ और पियो। जब पी रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उनकी लिमिट बढ़ती जाएगी। फिर टेंशन क्यों लेते हो कि मेरा भाई पी रहा है, क्या मेरी बहन पी रही है? जब तुम लोग सिखा रहे हो उनको, वो नहीं पी रहे, वो सिखा रहे हैं। इसलिए ये जो चले हैं ना ये हुक्के वाले, कोई कुछ भी सही, जमुना पैसे उठाते हैं, हुक्का लगाते हैं, कुछ भी सही, 6 महीने से ज़्यादा किसी के घर में अगर उसने शांति करी हो, तो मुझे यहाँ के बता, कोई भी एक भी ऐसा घर हो जो तरक्की पे हो? नहीं। हाँ, जो हट गए इस धर्म से, बौद्ध धर्म अपनाया, जिन्होंने जैन धर्म अपनाया, उनके घर में सुख शांति है, क्योंकि उन्होंने कुछ ईश्वर का ऊर्जा अपनाई है। इसलिए बौद्ध भी तो ये ढूंढने चले गए थे शांति, कहाँ मिलेगी, इसलिए क्योंकि जो बौद्ध धर्म में आ गए उनको पता चल गया कि संसार क्या है, इसलिए उनको शांति है। उनके घर को जो है कुछ भी हो रहा है, बीमारी आ रही, वो कहते हैं कि वो तो देन है भाई, इंसान उसमें आए हैं चोले में, तो ये झेलना पड़ेगा। ये नहीं कि तुरंत जाओ उसका उतारा उस चौराहे पे रख दो, उसका उतार चौराहे पर, ये चौराहे पे रख 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 के भूत प्रेत को न्योता दे दे के कितना मतलब कोहराम मचा दिया दुनिया में। इसलिए बंद करो ये सब, ईश्वर को मानो, महादेव पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, माँ को, काली माँ को एक गुलाब का फूल अर्पण करो, लाल लाल रंग, अनार दो, मांस मदिरा का सेवन ना करो। बस मेरा यही कहना, किसी को बुरा लगे तो लगे, बाकी मेरा किसी का वो पहुंचाने का कोई वो नहीं है, किसी को पहुंचे दुख पहुंचे नहीं। बस ये है, मेरी यही बात है कि वेद पुराण को पढ़ें और बस।